भक्तिन महादेवी वर्मा। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोने से दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तो वो पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम बच्चों को काका बताई, यहो 50 बरस के संग रहित हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वो 100 वर्ष की आयु को भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वो मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वो मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष का भी असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से श्रद्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजुना की पुत्री ना होकर एक अनामधन्य गोपिलिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्व्यय है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वो अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का प्रयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस दर्द को वो देहातन क्या जाने। इसी से जब मैंने कुंठी माला देकर उसका नया नामकरण किया, तब वो भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या आंशिक समझना भी कठिन होगा। वो ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक अहीर सुरमा की एक लौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हांडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने कारण संभवतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणोपरांत रोग का समाचार तक नहीं भेजा। जब वो मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। बहुत दिन से नौहार नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर वो पहना ओढ़कर साथ से उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय, लक्ष्मीन अब आई कि अस्पष्टता पुनर्विति और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि उसे घर तक ठेल ले आई। पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शीतल और अपमान से जलती हुई वो उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट गई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने भी माता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता की चीर विछोह की मर्मवस्था व्यक्त की। जीवन में दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले,
तब सास और जेठानियों ने ओंठ बीचकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास तीन तीन कुमाऊं वीरों की विधायती बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अविशिष्ट थी, और दोनों जेठानियां काकभुशुंडी जैसे काले काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थीं। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उसके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वो मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रौंदती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाती। जेठानियां अपने भात पर सफ़ेद राव रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औंठते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती। वो काले गुड़ की डली के साथ कटौती के मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी के पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चवाई की परिणीति उसकी पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वो चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोझा करके सबके अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय, भैंस, खेत खलियान, अमरई के पेड़ आदि से संबंध में उसकी जानकारी बहुत अधिक थी। उसने छांट छटाकर ऊपर के असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर के पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वो सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याएं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वो मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बूढ़ो कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब बूढ़ी हो गई तब वो परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा हो गए होंगे, अतः उन्हें बूढ़ो ना कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों के लदे पेड़ देखकर जेठ जटौती के मुख में पानी भर आना भी स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में नहीं आई। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायन करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी ना हो, हमर मन पोसाई तो हम दूसरा के जाब, नाही तो तोहार पचो के छाती पर हरुआ भुजो और राज करो, समझे रहो। उसने ससुर, अजिया ससुर और न जाने कौ पीढ़ियों के ससुर गुणों को उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु के कान फुकुआ, कंठी बाद और पति के नाम पर घी के चकने केशों को समर्पित कर अपने कभी ना टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा, और इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युक्ति होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयू से पार ना पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबंध जेठोतों ने आशा की एक किरण दिखाई। विधवा बहिन के गठबंधन के लिए बड़ा जटौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं का अधिकार में रहता।
भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बिनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरित्रार्थ करने वाले वर समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार के पति की पदवी की आविष्कृत करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी पे घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। अहीर युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था, वो निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार से इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अतः मैं दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने होठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने अगेय नेत्रों से गीले पड़े दामाद को देख सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित रूप से तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध में जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी व पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान ना पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़े धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती के ढके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए एक कान कपड़े के बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दृश्यित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होंठ को सिकोड़कर नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा में कहा, ई कौन बड़ी बात है, रोटी बनाओ जाने तय, दाल रौंद ले तय, साग भाजी छुआक सकी तय, और बाकी का रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल में छींटे से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार के फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट तक नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वो कोयले की माटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने मन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब छूत पाक कर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि के छिपे हुए निषेध का अनुभव किया तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लभ हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने पर पड़कर और नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौकी में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मसृष्टि से
अल्पवाहित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक उंगल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसे उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआव से भाव से कहा, यह क्या बना है, तब वह हतबुद्धि हो गई। रोटियां अच्छी सीखने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थीं, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो आमचूर और लाल मिर्ची की चटनी पीस लाओ। उससे भी काम ना चले तो वो गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ ले आना। और शहर के लोग क्या कालाबत्तू खाते हैं? फिर वो कुछ अनाड़ीन और फुहड़ नहीं। उसके ससुर पतिया ससुर, अजिया ससुर आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भक्तिन के इस सारगंभित लेक्चर का प्रभाव ये हुआ कि मैं मीठे के विरक्त के कारण, बिना गुड़ के और घी के अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करने तो दूर की बात रही। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव भी ऐसा बन चुका था कि वो दूसरे को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उससे यह संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बिना दलिया, सेवरा मट्ठे के सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद मुँह की लपसी संसार भर के हलवे को लाज सका सकती है। आदि वो मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वो तय करने के बहाने सिलबटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा के अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वो ओए के स्थान में जी कहकर शिष्टाचार की नहीं सीख सकी। भक्तिन अच्छी है या कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर न्यूरे वो कुंजरुवा कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वो उसे शास्त्रार्थ के लिए ऐसी चुनौती दे डालती है जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क श्रोमणी के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ देखा संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करना बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते?
शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों के सिर घुटना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैंने भी पूछ बैठ लिया, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडवाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ाकरम या बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगाजल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न हो जाता। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। यह कहना असत्य कहना है। अपनी विद्या के अभाव को वो मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर करने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरी सब गाड़ीवान दैयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी व्युत्विरता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हम मालकिन तो रात दिन किताबिन माँ गड़ी रहित है। अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के अ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंत्रता, किसी की बुद्धि की मंत्रता पर टीका टिप्पणी का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन नहीं लेना ही नहीं था। इसी से बिना पढ़े ही वो पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वो अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी परिमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ओ विचारक तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक तुनिक हाथ बटा लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमरवेली से फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी उसका हाथ बटाने की हिम्मत नहीं कराता। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इससे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वो जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वो जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वो सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप दे देती है। इसी से मेरा किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसी ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने में बल्ब में छिपा आलोक। वो सुनने में उसे बार बार छूकर, आंखों से निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मतोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त जब मैं बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वो कभी दही की शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट रहने नहीं देती। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने का भाव
को छंदबंद करने बैठती हूँ तो छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी है। मेरी हिरनी सोना तख्ता के पतौने पर फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पंजे पे मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गुदहली मेरे तकिए पर सुकड़कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तंभता में अकेले ना छोड़ने का विचार से कोने पर दरी पर आसन पर बैठकर बिजली के चकाचौंध से आंखें मिचमिचलाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वो ऊदती भी है क्योंकि मेरे सिर उठते ही उसका धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैंक की ओर देखती हूँ तो वो उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पोंछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वो स्याही उठा लाती है और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो वो दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है और गुदली चिड़ियों की चिचिहाहट से शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वो हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत हो उठती है। मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वो उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती, रुपया भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार ना होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने लगी। वो लकड़ी रखने की माचीन पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख दे, दीवार के कीले गाड़ कर और उन पर तख्ते रख कर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुआल का गुदरा बनाकर उसे उस पर अपना कंबल बिछाकर वो मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हांडियों में सजा कर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्रित कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश देने के लिए कह दिया, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मृत कर दिया। भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और अपना पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 20 और 5 रुपया गड़ा हुआ है, उसी से वो सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहाँ लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्रमाण पूंजीभूत होते हुए पर्वतकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट के क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपया के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से ना हटा सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं हो सकता जो स्वामी से चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन के फूलने वाले गुलाब और आम के सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जैसे
सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं। उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण उसके स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मामृकता भी पा लेते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनाने वाले के लिए उसके चौके के कोने में घुसी रहती है, कोई दूध अटवाने के लिए दहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना 2 जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती हैं और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छूत के सनातन नियम से समझौता कर लेती हैं। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर करती है और सदैव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन ही सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वो किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से सिमरन करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वो कह उठती है, का ओह कवित लेखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कछु करही धरिए ना, बस गली गली ग्वात बजात फिरे। पर सबका दुख उससे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार की अतिथि हो जाती है, तब उस समाचार से व्यथित भक्ति बीता बीता भरे लड़न का जेल कलजुक रहा, तौन रहा अब परलय होई जाई, उनकर माई का बड़े लाल तक लटे का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती रहती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति सबसे प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वो कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वो आंखें मूंद बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वो डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ही ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वो अपनी को धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उससे कोई लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले, जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वो मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने से इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने से पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट का लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ रहेगी, ना अवकाश रहेगा,
ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रोकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का। तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में ये देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी? भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। आवाज अमनदीप कौर। धन्यवाद।